हेलो बच्चों। Hello children, how are you all? I hope you all are fine. So I welcome you all to Physics Wala Foundation Channel Sprint Batch. So today we are starting with the new chapter of Political Science, that is Electoral Politics. और ये बहुत ही cute chapter है. So we are starting with the first part. This is the first part, that is lecture 1, and half of the chapter will complete in the other part. Alright, in the lecture 2. So before wasting any time, let us start. And before that, we'll start with the Ace the Race question that was the previous question of the previous chapter. So the question was, all right, leaders keep changing in democracy. This leads to, of course, when leaders are changing, of course democracy में leaders change होते हैं, every 5 years change होते हैं, so that leads to instability. So instability is the answer. All right, now this was a question जिसमें I told you to write why also, कि क्यों. आंसर तो सबका ठीक था, पर रीजन कहीं कहीं बच्चों ने लिखा था और कहीं कहीं बच्चों ने नहीं लिखा था. तो लेट्स सी विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट गुड एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल ठीक नहीं है. ऑलराइट, द फर्स्ट इज पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी. ऑफ कोर्स देयर इज डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में तो होता ही है पीपल का रूल, राइट. और पीपल ही जो हमारे रूलर्स हैं, वो रीडर्स हैं, उनको इलेक्ट करते हैं. सो ऑफ कोर्स वो पीपल फील फ्री करते हैं एंड इक्वल भी फील करते हैं. तो दिस वन इज राइट. Alright, next comes democracy resolve conflict in a better way than others. Of course, democracy हम ये नहीं कहेंगे कि ideal form है government का, but yes, it is better form of government. So this is also right. So and also it resolves conflict. हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि conflict को भी resolve करती है. जो differences होते हैं, जो बहुत सारे opinions होते हैं अलग अलग groups के, उसको भी resolve करती है, right? रिजॉल्व करती, दैट इज ऑल्सो राइट. तो सेकेंड हमारी स्टेटमेंट भी ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट कम्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल. ऑफ कोर्स इसके अंदर रूलर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा अपने जो लोग हैं, अपने जो पीपल हैं, जो उनको वोट करके इलेक्ट करते हैं, तो उनसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी रख पाते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो राइट. सो कौन सा गलत है, कौन सा गलत हुआ? तो लास्ट वन ऑफ कोर्स democracies are more prosperous than others. अब यही एक ऐसा है जो नहीं जाता गुड एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज जैसे ही मैंने आपको बोला था कि डेमोक्रेसी इज ऑफ कोर्स अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो. डेमोक्रेसी के अलावा ठीक है बाकी सब गवर्नमेंट से इट इज़ बेटर, बट हम प्रॉस्पेरिटी नहीं डिसाइड कर सकते डेमोक्रेसी में, बिकॉज स्टिल अगर हम सिर्फ इंडिया का एग्जाम्पल ले, इंडिया में भी अगर डेमोक्रेसी है, पर लेकिन गरीबी भी है ना, और बहुत सारे लोग एजुकेशन सेक्टर में भी ज़्यादा नहीं है, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है. सो ऑफ कोर्स प्रॉस्पेरिटी मतलब बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो प्रॉस्पेरस हम नहीं बोलेंगे, बिकॉज डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स इज नॉट एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इट इज़ बेटर बट नॉट आइडियल. प्लस डेमोक्रेसी प्रॉस्पेरिटी नहीं डिसाइड करती है. सो यहाँ पे हम इसको, यही एक हमारा डी है जो इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी दिखाता है. Alright children, with this we have done Ace the Race previous question. और एक दो बच्चों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था. There were not much students. I could not see सबके बहुत सारे comments. Otherwise बहुत सारे comments होते हैं, but this time इतने सारे comments नहीं थे. तो ठीक है, जिसके भी थे well good, well done basically. Alright, so without wasting any time, let's start with the chapter electoral politics, and here we will study about elections. और ये बहुत ही क्यूट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, प्लस बहुत ही मजा आएगा इसको पढ़ने में. ऐसा नहीं है कि ऑफ कोर्स स्टेटेड है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो है ही, वो तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब दो राह ही नहीं है. पढ़ना तो ऑफ कोर्स है, बट कैसे पढ़ना है, मजे करके पढ़ना है, जस्ट बिकॉज प्रेशर होके पढ़ना है, वो आपके ऊपर है. ऑफ कोर्स मैं भी चाहूंगी और ऑफ कोर्स आप भी चाहोगे कि हम इसको मजे से पढ़ें और अच्छा पढ़ें. जो पढ़ें वो अच्छा होना चाहिए, राइट. वाई, तो अब ऑफ कोर्स वाई का मतलब यही आता है कि क्यों इलेक्शंस क्यों होने चाहिए. पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्शंस होते क्या हैं. इलेक्शंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट करना किसी को, मतलब हम अपने रूलर्स को इलेक्ट करें. ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी का एक पार्ट होता है इलेक्शंस, कि हम अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं.
और इससे पहले एक एग्जाम्पल दिया था मैंने मॉनिटर वाला, उसको भूलना नहीं है। जब भी हम ये पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं ना, हमने 9th स्टैंडर्ड, मॉनिटर वाला एग्जाम्पल नहीं भूलना, बहुत ही रिलेटेबल है और उसी से ही हमारे सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने सिखाया था आपको, मॉनिटर के एग्जाम्पल में क्या था कि हम अपना क्लास का मॉनिटर खुद चूज कर रहे हैं। अब कैसे चूज करेंगे ये हम देखेंगे इसमें। तो हमने कैसे चूज किया, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में, मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स उस टाइम पे, तो हमारा टाइम पे अगर हम ऐसे मॉनिटर चूज करें, एक एक इंसान से पूछें, तो ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा, राइट, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ऐसे तो है नहीं कि 10-15 लोग हैं, 50 स्टूडेंट्स आ दे रहे ना क्लास। तो उस 50 बच्चों के हिसाब से अगर हम इलेक्ट करें 2 मॉनिटर कोई भी, तो बहुत ही एक थोड़ा सा वो हो जाएगा, एक अपहिल टास्क हो जाएगा। तो ईजी वे में हम क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि चिट्स पे लिख दो, या फिर मेजॉरिटी देख लो कि इस लीडर की कितनी मेजॉरिटी, हैंड्स अप कर लो, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा रादर देन 1 to 1 पूछने से कि हाँ भाई तुम बताओ अपना लीडर, तुम बताओ। ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल है ना। सेम गोज विद आर इंडिया की डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी, जो हमारी इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी एज इन बहुत सारे लोग हैं, रिलीजन, कास्ट, डिफरेंट पीपल। डाइवर्सिटी का मतलब डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब उसके अंदर डेमोक्रेसी में इलेक्शन होना ऑफ कोर्स अच्छी बात तो है, मतलब ऑफ कोर्स अच्छी बात है कि हम लीडर्स इलेक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ टास्क, और कैसे करते हैं ये हम इस चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले हम इसीलिए हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया है, ऑफ कोर्स हम भी ये वाला एग्जाम्पल पढ़ेंगे, दैट इज ऑफ हरियाणा। अब हरियाणा में क्या एग्जाम्पल दिया है, मॉनिटर वाले एग्जाम्पल को याद ही रखना है, उसको नहीं भूलना। हरियाणा का एग्जाम्पल तो बुक में दिया है, वो ऑफ कोर्स वो भी करना है, पर मॉनिटर वाले एग्जाम्पल को हमेशा कनेक्ट करके चलना है। ऑलराइट, तो नाउ एग्जाम्पल वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस ऑफ हरियाणा। अब हरियाणा के अंदर स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे। अब स्टेट असेंबली इलेक्शंस में क्या होता है कि स्टेट, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो उस स्टेट्स के अंदर भी एक लीडर चूज किया जाता है और उस लीडर को बोला जाता है चीफ मिनिस्टर, सीएम बोला जाता है, ठीक है। अब यही 1987 में सीएम का एक तरह से इलेक्शंस हो रहे थे, उनको इलेक्ट किया जाता है। उसमें क्या था, तो ये एक स्टोरी है, एग्जाम्पल की तरह की एक स्टोरी में ही हम इसको पढ़ेंगे। तो स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस। अब 1982 से वो कांग्रेस, 1982 से वो कांग्रेस के उसमें रूल कर रहे थे सारी, मतलब हरियाणा के उसमें, हरियाणा की स्टेट में अभी तक जो रूल कर रही थी, जो गवर्नमेंट या जो पार्टी थी, वो किसकी थी, वो कांग्रेस की पार्टी थी अभी तक। लेकिन क्या हुआ, उसकी ऑपोजिशन पार्टी बनी। अब ऑपोजिशन पार्टी में कौन था, लेट्स सी, वो थे हमारे चौधरी देवीलाल, ठीक है। अब ऑपोजिशन पार्टी में थे चौधरी देवीलाल, तो ये थोड़े से पॉपुलर थे और थोड़े से इनको रिकॉग्निशन भी मिली थी, थोड़ा फेमस इंसान थे। अब फेमस इंसान थे, ऑफ कोर्स ये चाहते थे कि जो कांग्रेस के अपोज खड़े हो, अपोज वर्ड पे जाओ। ऑपोजिशन, ऑपोजिशन मतलब उल्ट, ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं ना, उल्टा, ऑपोजिशन उल्टा। तो ये कांग्रेस खड़ी है, तो उसके ऑपोजिट, ऑपोजिशन में खड़ी है एक पार्टी, कौन थे, चौधरी देवीलाल, ठीक है। अब उनका क्या था, उन्होंने क्या अपना एक वो रखा, दैट वाज न्याय युद्ध। किसको लीड करते हैं, न्याय युद्ध। न्याय मतलब जस्टिस, तो एक जस्टिस ऑपोजिशन उन्होंने अपना एक फोरम रखा, दैट वाज न्याय युद्ध के लिए, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स उनकी पार्टी थी लोकदल, लोकदल वॉज हिज पार्टी। तो ये थी एक स्टोरी हमारी चौधरी देवीलाल की। कांग्रेस हमेशा से वहाँ पे रूल कर रही थी हरियाणा में, बट इन्होंने अपनी एक अलग से ऑपोजिशन पार्टी बनाई एंड इनके साथ साथ और अदर ऑपोजिशन पार्टी जुड़ गई, तो एक एलीज बन गई। एली मतलब एक इनका सपोर्ट बन गया, एक इनकी अलग से 3-4 गवर्नमेंट अदर मतलब पार्टीज की एक इनकी गवर्नमेंट बन गई, दैट वाज ऑपोजिशन गवर्नमेंट। क्योंकि अभी ये रूल नहीं कर रहे थे, कौन रूल कर रहा था, रूल कर रहा था कांग्रेस। अब देखते हैं क्या होता है। तो his party formed a front against Congress with other opposition parties। ये सारा अनलाइन कर दिया ना मैंने, कोई बात नहीं, ओके। His party formed a front, तो इन्होंने क्या, हाँ, with other opposition party, तो other opposition parties आई, other is the key word, other opposition parties आई, तो इन्होंने क्या बनाया, अपना एक फ्रंट बना लिया और किसके आगे अपोज कर रहे हैं, कांग्रेस के आगे, सॉर्टेड। अब क्या हुआ, इलेक्शन कैंपेन, इन इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड, अब इन्होंने ऑफ कोर्स अपनी गवर्नमेंट बना रही थी और लोग इनको पसंद भी कर रहे थे। पता है गवर्नमेंट तभी बनती है जब आपको लोग पसंद करें, जब आपके पास सपोर्ट है। ऑफ कोर्स जब आपके पास सपोर्ट ही नहीं है, जब आपके पीछे आपको लोग फेमस नहीं मान रहे, आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो आप अपनी गवर्नमेंट कैसे बनाओगे, बिकॉज यू नीड वोट्स, राइट।
तो अगर आप, इनके पास बहुत सारे लोगों के सपोर्ट भी था और इनके पास बहुत सारे, ये फेमस भी थे, फेमस पर्सनालिटी थे, तभी इनके पास क्या होता, इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में अपने लोग जो इनको मान दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे, यू नो रिस्पेक्टेड फील करा रहे थे इनको ऑफ कोर्स कि ये हमारा एक लीडर हम चाहते हैं बने, तो इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में बोला कि देखो अगर आप मुझे वोट दोगे तो मेरा, अगर आप मुझे चाहते हो मैं आपका लीडर बनूं, तो मैं सबसे पहला काम यही करूंगा, अब जब मेरी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, कि जितने भी लोन्स हैं, फार्मर लोन्स हैं, बिजनेसमैन ने जो लोन्स ले रखे हैं, उनका मैं वेव ऑफ करा दूंगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना लोगों के लिए, कि उनको लोन्स का एक्स्ट्रा डेब्ट पे करना पड़े, इंटरेस्ट पे करना पड़े, तो वो क्या करेंगे, उस चीज़ को वेव ऑफ करा देंगे। तो लोगों को भी लगा वाओ यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम डेफिनेटली इनको वोट करेंगे, देखते हैं कि क्या ये हमारा, मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने एक तरह से प्रॉमिस किया कि अगर तुम मुझे वोट करके लीडर बनाओगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। तो लोग बहुत फैसिनेट हो गए कि वाह, अगर ऐसा कुछ हम इनको लीडर बना दो तो ये तो हमारे भले के लिए ना, हमारी नीड्स के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए, तो डेफिनेटली ऐसा ही हुआ। तो लोगों ने उनको, ठीक है, तो लोन्स ऑफ फार्मर्स, उन्होंने कहा कि मैं वेव ऑफ करा दूंगा स्मॉल बिजनेसमैन के, वेव ऑफ इज द वर्ड। तो लोग ऑलरेडी जो कांग्रेस चली थी वहां से बहुत अनहैप्पी थे, खुश थे, अनहैप्पी मतलब खुश नहीं थे, और इनसे खुश थे। तो ऑफ कोर्स ऐसा ही हुआ कि लोगों ने इनको वोट देके इनको लीडर बना दिया, दैट इज इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। और जो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी दे वाज देयर ना, उससे पहले उनका रिजाइन हो गया था, तो ये एक लीडर बन चुके थे, दैट इज सीएम बन चुके थे। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स सबसे पहला काम जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो तो निभाया, प्रॉपर अच्छे से इन्होंने सारे लोन्स को वेव ऑफ करा दिया, सब कुछ करा दिया, बहुत अच्छा चला। लेकिन आफ्टर 4 ईयर्स जब नेक्स्ट इलेक्शन आए तो इनकी पार्टी को उतने वोट्स नहीं मिले, ठीक है, फिर अगेन कांग्रेस को वोट्स मिले। अब यहाँ पे तो लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया कि ठीक है, और हाँ ये जीते भी, कैसे जीते, फॉर एग्जाम्पल ये 1 मतलब ये जीत गए, लेकिन कितनी सीट्स में, 76 आउट ऑफ 80 सीट्स, मतलब 76 सीट्स जीते 80 सीटों में से, और इनकी सिर्फ इनकी सीट्स थी 60। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ सिर्फ इनकी, क्योंकि याद है मैंने आपको ये भी बोला था अभी कि यहाँ पे इन्होंने अपनी जो ऑपोजिशन पार्टी बनाई थी, अपने अलावा देवर अदर ऑपोजिशन पार्टीज जो इकट्ठे हो गई थी, जिनको बोल रहे थे हम एलीज। ओके, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, इसलिए हमने बोला सब कुछ ब्लैक ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ठीक है, ये जीत गए, तो इनकी सिर्फ इनकी खुद की 60 सीट्स थी, ठीक है, और बाकी सबकी थी अलग से, जो क्योंकि ये पूरा 76 जीते थे इसमें से, ऑलराइट। अब उसमें से भी आफ्टर लाइक 4 ईयर्स ये इलेक्शन जो नेक्स्ट हुए थे, यहाँ पे तो जीत गए, उन्होंने अपने प्रॉमिस भी निभाया, सब कुछ किया, लेकिन जो उसके बाद वाले इलेक्शन हुए उसके अंदर ये इनको उतनी सीट्स नहीं मिली जितनी इनको यहाँ पे मिली थी, ऑलराइट। और क्यों नहीं मिली, दैट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, कि अगर नेक्स्ट बारी आई कांग्रेस की, या नेक्स्ट बारी में कांग्रेस जीत गई, इनको उतनी सीट्स नहीं मिली जितनी इधर मिली, मे बी देयर वर सम लूप होल्स, मे बी कुछ अदर ट्रिक्स, दैट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, दैट इज योर इंटरप्रिटेशन, यू कैन राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन कि क्यों ऐसा हुआ होगा, कि क्यों यहाँ पे इन्होंने इतना प्रॉमिस किया, निभाया भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया, मे बी मेरे अकॉर्डिंग मे बी ये उस प्रॉमिस के बाद कुछ और नहीं निभा पाए होंगे, मे बी कांग्रेस पार्टीज ने जो दूसरा ऑपोजिशन में, जब उसके बाद जब ये जीत गए तो कांग्रेस ऑपोजिशन में आ गई थी, तो उस ऑपोजिशन में जो कांग्रेस थी उन्होंने कुछ ऐसी ट्रिक्स आजमाई जिसमें लोग उनसे अट्रैक्ट हो गए। सो दिस थिंग इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, यही होता है डेमोक्रेसी में, ठीक है, दैट इज, इसको तो डेमोक्रेसी बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक ही लीडर बार बार जीते, राइट। तो दैट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, कि आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो नेक्स्ट वाले इलेक्शन है ये क्यों नहीं जीत पाए, ठीक है। सो दैट यू विल राइट। सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल टू शो कि एक इलेक्शन की जैसे कि शुरुआत हुई कि इलेक्शन ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं है कि इलेक्शन, अगर हम मतलब इलेक्शन अगर वर्ड यूज करें तो इलेक्शन डजंट मीन कि सिर्फ डेमोक्रेसी में ही इलेक्शन होते हैं, ठीक है। ये भी हम जानेंगे नेक्स्ट में कि जरूरी नहीं है कि यू नो डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं, जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं है वहां पे भी इलेक्शन होते हैं, ये हमने एग्जाम्पल पढ़े थे प्रीवियस चैप्टर में, ओके। सो दिस एग्जाम्पल आई थिंक इज वेरी clear to you and of course it is open to interpretation, ये क्यों नहीं जीत पाए लास्ट में, you have to write in your own you know words comment section में, alright। next is why do we need elections, बहुत easy है, हमें elections क्यों चाहिए होते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें इलेक्शंस इसलिए चाहिए कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकें, ओके। why do we need election, of course
to choose our representative. अब ये तो भाई वो एग्जाम्पल हो गया ना कि भाई हमें आपको मॉनिटर क्यों चाहिए, आप अपनी क्लास के अंदर भाई सब भी तो कर सकते हैं, हमें मॉनिटर क्यों चाहिए? ऑफ कोर्स हम अपना मॉनिटर इसलिए चूज करते हैं कि वो पूरी की पूरी लाइक 9th क्लास 9th A फॉर एग्जाम्पल सेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर सके, है ना, पूरी 9th क्लास इकट्ठे झुंड होके ना आए, रिप्रेजेंट कर सके। तो यही तो होता है कि अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल मॉनिटर क्यों चाहिए आपको, तो ऑफ कोर्स कि हमारी जो छोटी मोटी चीजें हैं वो आगे टीचर तक पहुंच जाए, इकट्ठे पूरे के पूरे 50 लोग ना आ जाएं, 2 लीडर्स चले जाएं वहां पे, है ना। तो दैट इज कि क्यों चाहिए इलेक्शन, और हमें इलेक्शन क्यों, हम इलेक्ट क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स कि हमें लीडर्स चाहिए, हमें रूलर्स चाहिए, तो हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए? बिकॉज हम अपना रिप्रेजेंटेटिव उससे चूज करते हैं। समझ आ गया? अब इलेक्शंस क्या होता है ये देखते हैं। इलेक्शंस क्या होता है, एक हमें मैकेनिज्म देते हैं कि हाँ हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर पाए। बहुत सारे लोग, अगर हम छोटे स्केल पे, अभी मैंने मॉनिटर वाला एग्जांपल दिया, लेकिन इसको हम बड़ा कर दें, इंडिया में कितने लोग हैं, डाइवर्सिटी है, बहुत सारे कास्ट है, रिलीजन है, ग्रुप्स है, माइनॉरिटीज हैं, मेजॉरिटीज हैं, तो उसके अंदर डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर हम 1 to 1 बातें करके, डिस्कशन करके अगर डिसीजन ले। बहुत ज़्यादा अपहिल टास्क हो जाएगा ना अगर मैं, मतलब अगर लीडर जो है हर एक मतलब इंसान से बात कर रहा है, ऑफ कोर्स नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक मेजॉरिटी ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाता है कि वो ही उनकी नीड्स को कैटर करे, वो ही उनसे पूछ सके कि हाँ भाई तुम्हारा क्या है या तुम्हारी नीड्स क्या है। ऑफ कोर्स वो लीडर उसको कैटर कर देगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी नीड इलेक्शंस। हम इलेक्ट करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं अपना रूलर लीडर। ओके, so what is this? What is election? Election is a mechanism by which people choose their representatives at regular intervals of time. Of course, regular intervals of time हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, सेम लीडर बार बार चूज नहीं कर सकते, देन वो डेमोक्रेसी वाली फील नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे वी आर राइटिंग डेमोक्रेसी बिकॉज दिस इज द मेजर क्रक्स ऑफ डेमोक्रेसी। की डेमोक्रेसी के अंदर ही ऐसा होता है कि हम अपने लीडर्स को वी कैन चूज, और लीडर्स मतलब जब इलेक्शन होते हैं तो दे आर ऑन द बेस ऑफ रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि एक ही बार इलेक्शन हो तो यही हमारा लीडर है। नो, दैट इज नॉट द क्रक्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमने पढ़ा है ना ये। ऑल्सो टू चेंज देम, अब हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने हरियाणा का भी एग्जाम्पल पढ़ा, तो उसमें क्या था कि जो देवीलाल थे, जो चौधरी देवीलाल थे, इनकी सरकार बनी थी ना, ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन 5 साल बाद 4 साल बाद कौन बने? दूसरे कांग्रेस वाली पार्टी जीत गई। सो विच मीन्स कि चेंज भी होता है, दिस इज नॉट फिक्स्ड। ओके, चेंज वी कैन ऑल्सो चेंज बिकॉज ये एक मेजर क्रक्स है डेमोक्रेसी का। ऑलराइट, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज इलेक्शंस। इसको ही इलेक्शंस बोलते हैं। सिंपल, सॉर्टेड, इजी पीजी। ऑलराइट, सबसे इजी है ये इलेक्शंस, मुझे तो ऐसा लगता है। अब क्या है इसके अंदर? इसमें महान कौन होते हैं? महान हम लोग हैं। वी आर महान, मतलब पीपल। ठीक है, हम, मैंने डेमोक्रेसी में बताया था, डेमोक्रेसी के अंदर भी हम ही, जब हम इंडिया की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो इसमें जो मेजर, अगर हम जो सीखने वाली चीज है वो यही है कि हमारे पास पीपल हैव द राइट, पीपल हैव द चॉइस, पीपल कैन चूज। सो दिस इज लाइक वी हैव द अथॉरिटी, पीपल हैव द अथॉरिटी। सो इसी में वोटर्स कौन है? वोटर्स किसको बोल रहे हैं हम? वोटर्स बोल रहे हैं पीपल को। वी आर द वोटर्स ना, हम वोट करते हैं। सो दीज वोटर्स आर पीपल, वी आर द पीपल। अब लेट्स सी कि इसमें पीपल का क्या रोल है। वोटर्स चॉइस, हमारी चॉइस। चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वी कैन चूज हु कैन मेक लॉज। मुझे लग रहा है कि आज ये वाला, आज नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ ये वाला रूल आज मेरे लिए, मतलब ये प्रोमिसेस करे तो आई कैन चूज हिम। तो मेरी ओपिनियन है, मेरा, हम सबका से है, दैट इज हमारा, दैट इज फॉर द पीपल, राइट। नेक्स्ट, फॉर्म गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। ये भी हमारी चॉइस है कि ऐसा हम लीडर को चूज करें कि वो अच्छी गवर्नमेंट बना सके और अच्छे लॉज, अच्छे मेजर डिसीजन ले सके। ऐसा नहीं कि हम ऐसी लीडर को चूज करें जो हमारे डिसीजन नहीं ले पाएगा, फायदा क्या, फिर 4-5 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे ना। तो इसलिए हमें चूज करना है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है और ऐसा बंदा जो हमारे लिए डिसीजन ले सके। ठीक है, वैसा लीडर हमें चूज करना है। नेक्स्ट,
चूज पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, मतलब ऐसा हमें लीडर चूज करना है या ऐसी पार्टी चूज करनी है जिसकी पॉलिसीज गवर्नमेंट को भी गाइड करती है। मतलब ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जो एक गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वहां पर भी गाइड हो रहा है और लॉ मेकिंग जो हो रही है वो अच्छी हो रही है, इन अ गुड वे इट इज हैपनिंग, और इस चीज का कोई मिसयूज नहीं हो रहा। ओके, नो मिसयूज, इस चीज का कोई मिसयूज नहीं हो रहा। जिसके हाथ में पावर आ रही है वो इस चीज को मिसयूज नहीं कर रहा है, अच्छे से यूज कर रहा है, हमारे लिए यूज कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए भी यूज कर रहा है। सो विच इज लाइक अ गुड लीडर इज ऑफ कोर्स, अगर एक अच्छा लीडर है तो एक तभी तो कहता है कि देश की तरक्की क्यों होती है, एक अच्छे लीडर से होती है ना। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ कि हमने एक दो मॉनिटर जैसे चूज कर लिए, हम ही ने चूज किया, वो लीडर्स जब तक वो लीडर्स नहीं बने थे तब तक दे वर प्रॉमिसिंग कि हाँ हम ये करेंगे, हम छोटी मोटी एक्टिविटीज भी किया करेंगे, हम टीचर्स के साथ बातें करेंगे, हम मतलब टीचर्स को अच्छे से जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है स्कूल की क्लास की उसको उनको अच्छे से बखूबी निभाएंगे। लेकिन व्हाट इफ कि जब वो लीडर बन गए वो कुछ नहीं कर रहे, तो आप कहोगे ना यार इनको लीडर्स क्यों बनाया हमने, क्यों बनाया हमने लीडर्स, हमारा वेस्ट हो गया ना। हमने इतना मेहनत करके इनको लेग किया, इनसे प्रोमिसेस करवाए, इन्होंने हमें प्रोमिसेस किए, हमने पूछा इनसे डिस्कशन हो, बट फायदा क्या हुआ, ये तो हमारे लिए कोई काम कर नहीं रहे हो। ऑफकोर्स जब नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट मंथ आपकी टीचर चेंज करेगी आप उनको बनाओगे नहीं, राइट। और ऑफकोर्स ऐसा लीडर जो आपके लिए, जो क्लास के लिए भी अच्छा हो और वो टीचर्स के लिए भी अच्छा हो, वही तो लीडर अच्छा कहलाएगा ना, वही तो मॉनिटर्स अच्छे कहलाएंगे, उन्हीं के लिए तो रिवॉर्ड होगा, उन्हीं के लिए क्लैपिंग होगी फिर एट द एंड ऑफ द डे, है ना। अब ऐसे लीडर्स ना वो आपके लिए अच्छे, ना वो टीचर्स के लिए अच्छे, ना वो टीचर्स से अकाउंटेबिलिटी रख पा रहे हैं, ना वो टीचर्स को अच्छा गाइड कर पा रहे हैं, ना कुछ अच्छा कुछ न्यू लेकर आ पा रहे हैं, और ना वो अपने स्टूडेंट्स के लिए करें, ना मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए, तो फायदा क्या हुआ उसका, कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, वेस्टेज हो जाएगी टाइम की बेसिकली, और कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं एक गुड लीडर, हमारे पास चॉइस है, ये हमारे हाथ में है कि हमें ऐसे लीडर्स चूज करने हैं कि भाई हमारे लिए तो अच्छे हैं, कि वो गवर्नमेंट के लिए भी गाइड कर रहे हो, उनको गाइड करो, लॉ मेकिंग जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए हमें इलेक्शंस। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू What makes an election democratic? अब हमने लास्ट चैप्टर में जरूर पढ़ा था ये, जैसे चाइना की उसमें बहुत सारे कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे, डेफिनेटली इलेक्ट तो कर रहे थे रूलर्स को, लीडर्स को, लेकिन बट इलेक्शन हो रहा था, बट वो कंट्री डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक जो है उसकी फील नहीं आ पा रही थी वहां पे। ऑफ कोर्स इलेक्शंस हो सकते हैं, डेमोक्रेसी की फील में भी हो सकता है, बिना डेमोक्रेसी की फील में भी हो सकते हैं, बट अभी हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की। हमारे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, मतलब इलेक्शन तो है ऑफ कोर्स, वो डेमोक्रेटिक जो है वो फील, डेमोक्रेसी की फील कैसे आएगी उसमें, लेट्स सी। ओके, ऑलराइट, सो द फर्स्ट वन इज, अगर हमें अपने इलेक्शंस डेमोक्रेटिक बनाने हैं, ठीक है, उसको अगर हम डेमोक्रेटिक वाली फील देनी है, तो सबसे पहले तो हमें, कौन महान है, हम महान है, राइट, इन पीपल, मैं नहीं हूं, मतलब पीपल, लाइक जो पब्लिक है, जो जनता है, दैट इज महान, उनकी चलती है, वो ही रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, वो ही वोट करते हैं, ठीक है। सो एवरीवन शुड बी एबल टू चूज इज द कीवर्ड, हम चूज कर सकते हैं कि हमारे लीडर्स कौन से हैं, कैसे चूज करेंगे, वी हैव दैट पावर, वो पावर कौन सी है, वन वोट वन वैल्यू, हम सबके पास वन वोट है और हम सबके पास वन, उस वोट की एक वैल्यू है। सो वोट, वी हैव दैट मैजिकल पावर ऑफ वोट, कि अगर हम वोट करेंगे तो ऑफ कोर्स उस वोट से वी हैव दैट पावर ऑफ वोटिंग, हम अपने लीडर्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी का ऑफ कोर्स जब अगर ज़्यादा वो मेजॉरिटी में होंगे तो वो वाला लीडर बन जाएगा, ऐसा होता है। सो हम सबके पास, इसलिए कहते हैं कि वोट, इलेक्शंस है, इलेक्शन डे है, हम सबको वोट करना चाहिए, दैट इज आवर अधिकार, कहते हैं ना हमारा अधिकार है। ये नहीं है कि भाई वोटिंग करना है तो यू विल गेट एन इंक मार्क और वो फोटो खिंचवानी है, दैट इज नॉट, उसका वो क्रस्क नहीं है, राइट। मेजर क्या है कि हमें वोट करना है, वोट से क्या होता है कि हम अपने लीडर्स को चूज कर सके जो हम चाहते हैं, जिससे हम रूल होना चाहते हैं। ओके, सो इसीलिए व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमको क्या होता है, वी हैव वन पावर, दैट पावर इज वन वोट वन वैल्यू। मैं एक इंसान हूं, मेरे पास वन वोट है, मेरे पास दो नहीं होंगे ऑफ कोर्स, तो एक इंसान वन पावर वन वोट, ठीक है। नेक्स्ट, समथिंग टू चूज फ्रॉम, ऑफ कोर्स अगर हम चाइना की बात करें
चाइना डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कहलाती? क्योंकि चाइना में एक ही पार्टी है। अब हमें ऑफ कोर्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एक आइसक्रीम पार्लर का कि मुझे आइसक्रीम खानी है, अब वहाँ पे सिर्फ वैनिला मिल रही है, भाई मुझे तो पता नहीं ना, वहाँ पर कोई चॉइस ही नहीं है मेरी, तो मैं कैसे चूज करूँगी? अगर वहाँ पे ब्लैक करंट भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, ऑरेंज भी है, मैंगो भी है, तो मैं चूज कर पाऊंगी हाँ भाई मुझे इनमें से ये वाली आइसक्रीम खानी है, राइट। अगर मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं है, वैनिला है कि हाँ भाई सिर्फ यही है इस आइसक्रीम पार्लर में, उसका फायदा क्या हुआ? मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स अगर हमें अपने इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाना है, वो डेमोक्रेसी वाली फील देनी है, तो हमें हमको ऑफ कोर्स ऑप्शंस मिलनी चाहिए कि हम इन ऑप्शंस में से, इन कैंडिडेट्स में से या इन पॉलिटिकल पार्टीज में से चूज कर सकते हैं। सो दैट ऑप्शन कि हमें चूज कर सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है, देयर शुड बी समथिंग to choose from. Political parties and candidates की जो चॉइस है हमारे पास होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा होनी चाहिए या 2-3 होनी चाहिए जिसमें से हम चूज कर सके। सो वी कैन, ऐसे ही हम कनेक्ट कर सकते हैं अपना पुराना वाला चैप्टर। ऐसा नहीं है कि ये पूरा चैप्टर अलग है, ये पूरा चैप्टर इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, पूरा कनेक्टेड है। इट्स नॉट समथिंग कि अलग चीज है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट उसको पीसेस टुगेदर फिट करना है, दैट्स इट। ऑलराइट, सो ये हमें समझ आ गया। Next is the choice offered at regular intervals. Of course, regular intervals मतलब वही एक मतलब ये चीज रिपीट क्यों हो रही है? बिकॉज ऑल ये डेमोक्रेसी का ही पार्ट है, राइट। तो रिपीटेशन मतलब इसका रिपीट, ये इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स लीडर्स चेंज भी तो होने चाहिए, एक ही लीडर तो नहीं रहना चाहिए ना। ये डेमोक्रेसी की फील है कि रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, लाइक 5 years के बाद आपका लीडर चेंज हो जाता है। लाइक यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि 5 साल के बाद अपने लीडर को चेंज कर सकते हो अगर आपको यहाँ मजा नहीं आ रहा इस लीडर से रूल होके, आपको कुछ बेनिफिट नहीं नजर आ रहा। मॉनिटर वाले एग्जाम्पल पे आओ फटाफट कि वहाँ पे क्या होता था कि अगर हमारा मॉनिटर, हमारा क्लास मॉनिटर हमसे सिंक नहीं रख पा रहा है, टीचर से सिंक नहीं रख पा रहा है, तो नेक्स्ट मंथ ऑफकोर्स हम चेंज करेंगे ना उसको। और अगर वही मॉनिटर बहुत अच्छे से बाखूबी निभा रहा है तो मैम भी यही कहेंगे, हम भी ये कहेंगे हाँ इन्हीं को रीडर्स रख लो, ये बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। सिमिलर यहाँ पे द चॉइस ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम कि हर वी हैव टाइम इंटरवल्स सो दैट वी कैन करेक्ट आवर मिस्टेक्स अगर हमसे मिस्टेक हो गई है एंड चूजिंग आवर रीडर्स। ही लिखा है, ओके, नो प्रॉब्लम, already it is written, I'm not writing anything else. We have the choice offered at regular intervals of time, we can change our readers over the period of time. Okay, next, candidate preferred by people should get elected. अब ऐसा भी नहीं है ना कि हम कैंडिडेट्स को इलेक्ट कर रहे हैं बट उसमें से कुछ हेरा फेरी हो रही है, नो, नहीं होना चाहिए ना। वो कि जो हम इलेक्ट कर रहे हैं उनमें से ही लीडर्स बनने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कोई और लीडर बनना है। दिस इज ऑल्सो डेमोक्रेसी जहाँ पे हम फ्री फेयर इलेक्शन, दिस इज द सेम ऑलमोस्ट कि हम फ्री फेयर इलेक्शन करते हैं। सो कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड कि अगर majority ऑफ द पीपल उसको उस पर्टिकुलर लीडर को इलेक्ट कर रही है, सिलेक्ट कर रही है, तो वो आना चाहिए, मतलब उसके अंदर वो रूल करना चाहिए। ऑलराइट, सो दिस वन इज द फोर्थ वन। नेक्स्ट इज फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और इसमें कोई डर्टी ट्रिक्स यूज नहीं होनी चाहिए, जो कि होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, बट नहीं होनी चाहिए। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्शन जो डेमोक्रेसी की फील दे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो दैट इज व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे बनाता है? इन सब चीजों से बनाता है। I hope this is very clear. It is very easy because we have connected with the first chapter. कुछ नया नहीं है इसमें, जस्ट हमने कनेक्ट करके पढ़ा, डेमोक्रेसी और इलेक्शंस को मिक्स कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। अब हम सिर्फ कॉम्पिटिशन वर्ड पे जाते हैं। कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है कि हम कॉम्पीट कर रहे हैं, हम मतलब एक हमारे स्कूल में भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, राइट, कि डांस कॉम्पिटिशन, आर्ट क्राफ्ट कॉम्पिटिशन। तो इसमें क्या होता है, दिस इज हेल्दी स्पिरिट, एक ना हेल्दी माहौल बनता है कि हाँ ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, किसी को ऊपर कर रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है बुरा। एक कंपटीशन से क्या होता है, एक हेल्दी स्पिरिट बनती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है कि हाँ जीतने का जज्बा होना चाहिए और अगर बाई चांस जो नहीं कर पा रहे उनमें इंप्रूवमेंट की एक भावना आनी चाहिए, दैट इज। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेट अस सी।
सबसे पहले कंपटीशन अगर हम पॉलिटिकल वे में देखें तो यहाँ पे होता है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कम्पीट करती हैं। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट करती हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे, मतलब अगर हम सिर्फ जोग्राफिकल एरिया में देखें, क्योंकि हमारी बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, पर्टिकुलर ऐसे तो नहीं है कि मतलब एक ही है, अलग अलग स्टेट्स है ना, हमारे बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया में। सो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे भी कौन करता है, कैंडिडेट्स इलेक्ट होते हैं, तो कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन होता है। सो लेट अस सी कंपटीशन हेल्दी होता है या नहीं होता। सी कंपटीशन कहीं बार हेल्दी नहीं होता। अगर हम पॉलिटिकल सेंस में देखें तो वहां पे क्या होता है, डर्टी ट्रिक्स यूज की जाती है। सो पार्टीज एंड कैंडिडेट्स यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। अब यहाँ पे भी घुमा फिरा के क्या होता है कि किस पे आती है बात, हम पे, पीपल पे बात आती है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिस इज राइट कि पार्टीज एंड कैंडिडेट्स यूज डर्टी ट्रिक्स, की अनहेल्दी कंपटीशन होता है जब दिस लीड्स टू द कंपटीशन। अगर हम पॉलिटिकल सेंस में यूज करें तो दिस लीड्स टू अनहेल्दी कंपटीशन। अब क्या होता है, कोई अच्छा लीडर है तो वो इस अनहेल्दी कंपटीशन में कभी कॉम्पीट नहीं करेगा। ऑफ कोर्स कि अनहेल्दी में क्या है, कोई ऑपोजिशन पार्टी डर्टी ट्रिक्स यूज कर रही है, कुछ अगेंस्ट यूज कर रही है। सो दिस काइंड ऑफ मेक्स द थिंग वेरी मेसी, वेरी अनहेल्दी, अच्छा महसूस नहीं होता। अब लेकिन इसके बाद किसके पास पावर आती है कि हाँ, जो अगर लीडर है उसको, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड करो, अगर वो बुरा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मत करो, उसको पनिश करो। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे किसके पास पावर होती है? अब कोई इनके ऊपर कोई ऐसा तो है नहीं कि भगवान वो कर रहा है गाइड, नो। अगेन वी द पीपल हैव द पावर मोटा मोटा घूम के यही आ रहा है कि डेमोक्रेसी इलेक्शंस में पीपल महान है। ठीक है, पीपल के पास पावर है। पीपल हैव द पावर टू रिवॉर्ड। अब हम कैसे रिवॉर्ड कर सकते हैं? हम ऑफ कोर्स गिफ्ट तो दे नहीं सकते जाके, और पनिशमेंट क्या है, हम तो जेल में डाल नहीं सकते। तो क्या है, वी हैव द पावर कि ऑफ कोर्स अगर इस लीडर ने अच्छा काम किया तो हम इसको इलेक्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, अगर अच्छा काम नहीं किया तो हम इसको इलेक्ट नहीं करेंगे। सॉर्टेड, सिंपल एंड वेरी इजी कि अगर वी हैव द पावर, पीपल हैव द पावर। अनहेल्दी कॉम्पिटिशन जरूर होता है, बट उसका क्रक्स क्या है, उसका एंड में रिजल्ट यही है कि वी द पीपल हैव पावर। कि अगर हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर लीडर हमारे लिए सही नहीं है तो ऑफकोर्स हम उनको नहीं करेंगे इलेक्ट, और ये हमें लगता है कि हाँ, इन्होंने हमारे अच्छे काम किए हैं, बेनिफिट्स हुए हैं हमें बहुत सारे, इन्होंने हमारी नीड्स को कैटर किए, डेफिनेटली वी विल इलेक्ट देम। तो इसलिए इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? इज ऑल्सो इट कैन हैव मेरिट्स, ऑल्सो इट ऑल्सो कैन हैव डीमेरिट्स। मतलब कि हाँ, कॉम्पिटिशन होना चाहिए, कॉम्पिटिशन बिल्कुल होना चाहिए, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनाता है, लेकिन समटाइम्स इन पॉलिटिकल सेंस इट लीड्स टू अनहेल्दीनेस, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लीडर्स डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं, और मैंने ये भी बोला था जब पावर आती है देयर इज अ थिंग कॉल्ड पावर प्ले, राइट। जब एक इंसान को अगर हम लीडर बनाते हैं तो उसके हाथ में क्या आ जाती है, पावर, और वो पावर का मिसयूज भी करता है। हम कहते हैं ना, मैंने लास्ट टाइम बताया था, पावर आती है, ईगो आ जाती है कि हाँ पावर है और हम कुछ भी कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग, ईगो आ जाती है। सो दैट पावर ऑफ कोर्स कई बार लीड्स टू डीमेरिट्स, कि हाँ डर्टी ट्रिक्स यूज हो रही है तो अच्छा साबित नहीं होता बेसिकली, राइट। सो दैट पावर प्ले लीड्स टू, मतलब एक डाउनफॉल की तरफ लीड करता है। अच्छाई, लोगों की अच्छाई नहीं देखी जाती कि हम बेटरमेंट के लिए आए हैं यहाँ पे, या फिर हम लोगों के लिए आए हैं। कई बार वो मतलब आंखों के आगे पर्दा आ जाता है, तो वो चीज़ को हम अवॉइड करें। तो दैट इज घुमा फिरा के पावर किसके हाथ में? ऑफ कोर्स लीडर्स के हाथ में तो पावर आती है। उसके बाद हमारे पास आती है लाइक वी कैन रिवॉर्ड एंड वी कैन पनिश। हाउ? बाय इलेक्टिंग और बाय नॉट इलेक्टिंग द लीडर्स। इलेक्शन, इलेक्ट जो वर्ड है यही कीवर्ड आ रहा है बिकॉज हम इसको डेमोक्रेसी से जोड़ रहे हैं। सो ये इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, इज वी कैन से yes it is good also, yes it can lead to unhealthy or competition also, so it can have both the answers. मोस्टली कंपटीशन अच्छा ही होता है कि हमें पता लग जाता है कि हम किसको चूज कर रहे हैं, ठीक है। सो विद दिस वी हैव डन दिस ऑल्सो, और ऑफकोर्स हम इतना हम पूरा एनसीईआरटी को, एक और चीज कि व्हेन वी आर रीडिंग, अब मुझे पता नहीं रीड करते हो नहीं करते हो, व्हेन वी आर रीडिंग एनसीईआरटी, ठीक है, ये जब भी हम रिवाइज कर रहे हैं तो मेरा हमेशा से एक फंडा रहता था कि आई नेवर यूज टू लर्न इट,
मैं लर्न बाय हार्ट नहीं, समझ के करो, समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। रट्टा मारोगे क्या होगा, व्हेन यू विल, रट्टाफिकेशन चलता है ना कि भाई पूरा डॉट टू डॉट याद कर रहे हो, उसमें क्या होता है, बाई चांस पेपर में भूल गए लिखना, तो बीच का फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड भूल गए, एक पूरा पैराग्राफ याद करके गए हो, एक बीच में एक पूरा लाइन ही भूल गए, दैट एंटायर आंसर विल गो रॉन्ग, उसमें एक सेंस ही नहीं बनाएगा उसकी। सो क्या होता है कि हेडिंग्स, जो हेडिंग्स होती हैं, जो मेजर आपका टाइटल्स होते हैं, उसको समझो अच्छे से कि वो क्या बताना चाह रहा है, गो विद द कीवर्ड कि इसका कीवर्ड क्या है, तो देन यू कैन मेक आंसर्स अपने आप से जो आंसर बनाओगे ना, दैट विल बी परफेक्ट, उसके मार्क्स भी मिलेंगे। हमारे टाइम पे मिलते थे ऑफकोर्स अपने वर्ड्स में बनाने से। रट्टाफिकेशन से क्या होता है, यू आर जस्ट बुक में दिया है, स्टेटेड है, उसको याद कर रहे हो और वो भूल भी जाओगे, वो कल को भूल भी जाओगे, ऐसा ही होता है रट्टाफिकेशन से। बट समझ के करोगे, कीवर्ड समझोगे, हेडिंग समझोगे, हेडिंग से कनेक्ट करोगे, हेडिंग्स को इतना अच्छे से याद करो कि हेडिंग पढ़ते ही पता लग जाएगा भाई इसके अंदर क्या है। दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड असली पढ़ाई, जहां पे आपको समझ के आप कर रहे हो, रीड करके या रट्टाफिकेशन करके नहीं आंसर कर रहे हो, समझ रहे हो उस चीज को। सो समझना इज द कीवर्ड ना, समझ रहे हो तो समझना है आपको, रट्टा नहीं मारना है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे माय मेन मतलब मेरा यही रहता है कि आपको समझ आए चीज, पूरा पैराग्राफ या पूरा बुक की टेक्स्ट की लाइंस, वो बात की बात है, वो तो आप भी रीड करोगे तो वो तब भी समझ आ जाएगा। यहाँ पे वही मैंने बोला, समझ के रीड करोगे ना समझ आ जाएगा, ठीक है। तो समझ लो पहले, फिर रीड करना, फिर और समझ आएगा। रट्टा मारोगे, फटाफट लाइंस याद करोगे, आंसर याद करोगे, दैट विल मेक मतलब आप ही को ही प्रॉब्लम आएगी, आप ना फिर उसमें ऐसा फील करोगे बर्डन की समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ आ रहा, पहले यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझ लोगे, कीवर्ड समझ लोगे, हेडिंग समझ लोगे, अपने आप यू कैन मेक योर ओन नोट्स। सच में दिस इज द स्ट्रैटेजी विच आई यूज टू डू। जब मैं पढ़ती थी, मैं कभी भी रट्टा नहीं मारती थी, आई यूज टू राइट इन माई ओन वर्ड्स। तो अपने वर्ड्स में लिखोगे, बहुत अच्छा लिखोगे, समझ के लिखोगे और मजा आएगा, आप ही को मजा आएगा देखना कि हाँ यार ये तो आ गया, ऐसे वाला। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। हमारा, अब यहाँ पे हमारा, मेरा, आपका, ऑफकोर्स हमारा, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को। तो हम इंडिया का सिस्टम समझ रहे हैं, इंडिया का इलेक्शन सिस्टम क्या है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्निकल में आ गए। अभी तक हम जो कर रहे थे वो हमने डेमोक्रेसी से कनेक्ट किया हुआ था सारा, कि हमें ऐसा लगा था कि डेमोक्रेसी हमने चैप्टर पढ़ा है तो ये सब डेमोक्रेसी से कनेक्ट हो रहा है। बट नाउ हम यहाँ पे थोड़ा सा और टेक्निकल और थोड़ा डीप पढ़ेंगे, राइट। सो फर्स्ट इज आर सिस्टम। आर मतलब मेरा, आपका, हम सबका, हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम डाइवर्सिटी में काउंट होते हैं, तो हम सबका इंडिया का क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन, जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं, वो हमेशा 5 साल, हमारे इंडिया में हमेशा 5 साल के बाद होते हैं। वो स्टेट वाले हों, मतलब कि चीफ मिनिस्टर वाले हों या प्राइम मिनिस्टर वाले हों, वो हमेशा 5 साल बाद होते हैं, राइट। और इसके अंदर ऑफकोर्स क्या होता है, इलेक्शन हेल्ड इन सेम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होते हैं, कई बार एट द सेम टाइम, कई बार टाइम मतलब आगे पीछे हो जाता है, बट यूजुअली सेम टाइम पे होता है और सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही होता है। सो इन वाले इलेक्शंस को क्या बोला जाता है, I will use yellow color. Okay, इन वाले इलेक्शंस को बोला जाता है जनरल इलेक्शंस, ठीक है। अब हम इलेक्शंस को थोड़ा सा और डीप में पढ़ रहे हैं। These are called जनरल इलेक्शंस, कि जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं जब कहाँ पे, लोकसभा विधानसभा की असेंबली में 5 साल बाद चेंज होते हैं, सेम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होते हैं, हेल्ड इन सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी एट सेम टाइम पे, ठीक है, जनरल इलेक्शंस। अब कई बार क्या होता है, कहीं बार, दैट इज हमेशा नहीं, समटाइम्स, कहीं बार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग से इलेक्शन होते हैं, कहीं बार, क्योंकि वो प्रॉपर जो सीट होती है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वहाँ पे इलेक्शन की वैकेंसी होती है। अब वैकेंसी मतलब खाली, वहाँ पे कोई लीडर नहीं है, क्यों नहीं होता, क्यों इलेक्शन किए जाते हैं वहाँ पे दोबारा, या तो वहाँ किसी लीडर की, या फिर ड्यू टू डेथ मतलब नहीं, डेथ हो जाता है, या फिर वहाँ पे कोई अपना पर्टिकुलर जो लीडर है वो रिजाइन दे जाता है, तो वहाँ पे ऑफकोर्स खाली हो गया ना, मतलब वो पर्टिकुलर सोचो कि क्लास का कोई लीडर नहीं है, क्लास का लीडर नहीं है, मतलब वो लीडर बीमार हो गया। हमारा मॉनिटर वाला एग्जाम्पल बाजो कि दिस पर्टिकुलर हमारा लीडर अनफॉर्चुनेटली, हम चाहते नहीं थे, वो बीमार हो गया एंड वो नहीं आ पाएगा दो मतलब महीने और स्कूल, तो ऑफकोर्स हमें लीडर तो चाहिए ना। तो मैम वहाँ पे क्या करेंगी, या फिर हम क्या करेंगे, मैम बोलेंगी चलो आप तब तक 2 महीने के लिए किसी और को अपॉइंट कर लो लीडर बनाने के लिए। सेम गोज विद, इसको बड़े स्केल पे आ जाओ कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू डेथ, अब यहाँ बड़े स्केल पे आ रहा है तो बड़ी प्रॉब्लम सोचेंगे, तो डेथ हो जाती है या फिर कोई पर्टिकुलर मेंबर रिजाइन दे जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे
फिर से इलेक्शंस होते हैं पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? पर्टिकुलर एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया स्टेट का, ठीक है, उसको बोलते हैं बाय इलेक्शन। क्या बोलते हैं? बाय इलेक्शन। तो ये दो तरह के इलेक्शंस हमने पढ़े हैं अभी, बहुत इजी हैं, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। बट अभी हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा जनरल इलेक्शन। हमने जनरल इलेक्शन को ही पढ़ना है, इसे हमें जनरल इलेक्शन को ही पढ़ना है इस एंटायर चैप्टर में। ओके, ठीक है, इजी, सॉर्टेड, वेरी नाइस, वेरी कलरफुल इट इज लुकिंग। ओके, अब क्या है? वेरी इजी, सिस्टम। सिस्टम किसका? ऑफ कोर्स ये भी लिखना है ना, यहाँ पे लिखा है ना, हाँ, सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। क्या है हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शन? बहुत इजी, बहुत रिलेटेबल, सुना भी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन रहे होगे। ओके, सो फर्स्ट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। सबसे पहले आई एम एक्सप्लेनिंग यू, अभी इसलिए इसको डीप में करेंगे, ये नहीं कि वाओ मैम ने इतनी जल्दी एक्सप्लेन कर दिया, इसको डीप में भी करेंगे। अभी तो हम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि इसका मतलब क्या है, कि इनका मतलब क्या होता है। फिर इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू डीपर मीनिंग ऑफ इट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब जब भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस दिमाग में रखना, इलेक्शन इज द कीवर्ड, हम अपने इलेक्ट करके अपने रूलर को चूज करते हैं, ठीक है, ये समझना बेसिक मुद्दा यही है। सो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं? हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर एक स्टेट में या हर एक जोग्राफिकल एरिया में हम इलेक्शंस करवाते हैं ताकि हम लीडर को चूज कर सकें। सॉर्टेड, सिंपल, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इनके अंदर ही, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ही रिजर्व कैटेगरी होती है। अब रिजर्व का ऐसा तो मतलब है नहीं कि पहली बार सुना है, रिजर्व करी हुई है वो कैटेगरीज। क्यों करी हुई है? बिकॉज दी दोज आर, जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, हम रिजर्व किया हुआ है हमारा टेबल। रिजर्व का मतलब क्या है? कीवर्ड समझो, वर्ड समझो, रिजर्व, बचा के रखा हुआ है। क्यों? कि वो होना ही होना है, कि ये टेबल जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ये टेबल रिजर्व्ड है। क्यों रिजर्व्ड है? ये ऑलरेडी बुकिंग कराई हुई है, ये उन्हीं का ही है जो आएगा, ठीक है। तो वही सेम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑलरेडी रिजर्व्ड, बुक करा के रखी हुई है ऐसे सेक्शंस की, जो क्यों करी हुई है उन्होंने? क्योंकि जो वीकर सेक्शंस होते हैं जैसे विमेन है, अदर शेड्यूल्ड क्लासेस, मतलब बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ऑलरेडी उनके लिए बुकिंग करा के रखी हुई है, दैट आर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हमारे सिस्टम ऑफ इलेक्शंस के अंदर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है, दैट इज हर एक जोग्राफिकल एरिया में इलेक्शंस करवाए जाते हैं, प्लस वहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी होती हैं जो रिजर्व कैटेगरीज में काउंट होती हैं। उसके बाद हमारे इलेक्शन के सिस्टम में क्या होता है? वोटर्स लिस्ट। अब वोटर कौन है? हम हैं वोटर, हम हैं महान, ठीक है, हम हैं वोटर, हम वोट करते हैं, जो वोट करते हैं उनको वोटर्स बोलते हैं। तो वोटर्स लिस्ट, इजी, लिस्ट क्या होती है? प्रॉपर एक लिस्ट बनी हुई है, तो लिस्ट बनाते हैं, जो जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनकी लिस्ट बनाते हैं। अब ये है जो हमने पहले वाले में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में, कौन होता है? 18+ वाले इंसान वोट कर सकते हैं, है ना। तो वोटर्स लिस्ट, जो वोट है, पीपल जो वोट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, कैन वोट, कैन कास्ट देयर वोट, कैन कास्ट देयर वोट मतलब वो वोट दे सकते हैं अपने रूलर को चूज करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज, समझ आया? वोटर की लिस्ट है। क्या समझा रही हूं मैं? हेडिंग समझो, हेडिंग समझ लोगे, मेन प्रॉपर समझ लोगे कि ये होता है सिस्टम। अच्छा, उसके बाद यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखोगे, समझ के लिखोगे, बहुत अच्छा लिखोगे, ठीक है। तो इसलिए हेडिंग्स को समझो। वोटर्स लिस्ट, वर्ड पे जाओ। नेक्स्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, नॉमिनेट कर रहे हैं, बिग बॉस में नॉमिनेट करते हैं ना, वही वाला नॉमिनेशन है ये, कि नॉमिनेट कर रहे हैं, हम अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर रहे हैं, राइट। वो बाहर निकालने के लिए होता है, लेकिन हम अंदर, मतलब अंदर एज एन कि हम उनको इसलिए नॉमिनेट कर रहे हैं ताकि हम उनको अपने लीडर बना सकें, ठीक है। तो ये वो वाला नॉमिनेट है कि हम उनको नॉमिनेट कर रहे हैं। इजी, ये समझो, इसका डीपर मीनिंग भी समझेंगे, ये नहीं कि सिर्फ हेडिंग से काम चला रही है मैम की तो इजी समझा दिए। तो नेक्स्ट पार्ट में ऑफ कोर्स विल अंडरस्टैंड इन अ डीपर मीनिंग। तो नॉमिनेट या कैंडिडेट्स कौन है? एलिजिबल कैंडिडेट्स, वोटर होते हैं हम, जो हम वोट करते हैं, किसको करते हैं? कैंडिडेट को करते हैं, रूलर को, जो रूलर बनना चाह रहा है, कैंडिडेट्स को हम नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्शन कैंपेन। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर वाले एग्जाम्पल पे आओ फटाफट। उसमें क्या था कि जब टीचर बोलती है कि हाँ नाउ यू कैन सिलेक्ट, आपको कौन से रूलर्स चाहिए, कौन से मॉनिटर्स चाहिए, तो ऑफकोर्स मॉनिटर्स
क्या करते हैं यार, मेरे को चूज कर दे, मैं फिर ना ये भी करवाऊंगा, मतलब मैं टीचर से भी बात कर लूंगा, होता है ना वो, मैं नाम भी लिखूंगा ब्लैक बोर्ड पे, या फिर मतलब मैं हमेशा से ना, होता है मतलब एक लीडर अपने आप को ऑफकोर्स चाहता है कि वो लीडर बने, मॉनिटर बने, क्लास का मॉनिटर बनता है, थोड़ा सा ऑटोनॉमी आती है, थोड़ी सी पावर आती है कि ब्लैक बोर्ड पे लिखने का मौका मिलता है, माइंड करने का मौका मिलता है, कोई भी आता है चलो हु आर द लीडर्स, तो एक चौड़ होती है अलग सी, है ना। तो वो चीज़ इलेक्शन कैंपेन, मतलब कैंपेन क्या होता है कि वो जो मॉनिटर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हाँ यार मुझे चूज कर दे क्योंकि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो चीज़ें। तो यही है इलेक्शन कैंपेन बड़े स्केल पे। आज जो लीडर्स भी इलेक्शन कैंपेन करते हैं, इलेक्शन से पहले वो जो उनकी वो कर सकते हैं, जो नीड्स केटर करना चाहते हैं। हरियाणा के एग्जाम्पल आओ, स्टार्टिंग में क्या किया था उन्होंने, प्रॉमिस किया था ना, क्या था इलेक्शन कैंपेन में, क्या प्रॉमिस किया था कि मैं अपने तुम्हारे लोगों का जो लोन है, फार्मर्स के लोन है, वेव ऑफ करा दूंगा। प्रॉमिसेस करते हैं, वादे करते हैं। अब वो वादे पूरे हो चाहे ना हो, बट इलेक्शन कैंपेन में वादे करते हैं, राइट। कहाँ गया दिस वन, ओके वादे करते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं, तो कैंपेन चलाते हैं अपना। इलेक्शन से पहले होता है कि हमने ये प्रॉमिस किया, हमने ये प्रॉमिस किया, हम ये करवाएंगे या आपके लिए करेंगे, ज़रूर करेंगे, दैट इज इलेक्शन कैंपेन। उसके बाद होता है पोलिंग, द लास्ट वन इज पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग मतलब पोल कर रहे हैं, पोल मतलब कि हम अपना वोट दे रहे हैं, वोट को कास्ट कर रहे हैं। पोल का दूसरा मीनिंग होता है कास्ट, अपना वोट दे रहे हैं, ठीक है। अब वोट जब दे रहे हैं अपना, पहले के ज़माने में होता था बैलो पेपर पे होता था, बैलेट पेपर पे होता था। नेक्स्ट अब के ज़माने में क्या है, लाइक मॉडर्न टर्म्स में अभी के टाइम्स में क्या है, ईवीएम मशीन्स होती हैं। तो दिस ऑफ कोर्स हम डीपर करेंगे इन द नेक्स्ट वन। सो समझ आया, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। जब पोलिंग हो जाता है, पोलिंग मतलब अपने सब इलेक्शन डे वाले दिन होता है, दी डे जिसे बोलते हैं, इलेक्शन डे, जैसे एग्जाम होता है ना, वैसे ही ऐसे इलेक्शन डे होता है। उस दिन सब अपने वोट्स को पोल करते हैं, कास्ट करते हैं कि हाँ मुझे ये लीडर चाहिए, मुझे ये लीडर चाहिए, सब अपने अपने लीडर्स को चूज करते हैं। उसके बाद जो वोट्स होते हैं उनको काउंट किए जाते हैं। हाँ भाई अब पता चलता है, काउंटिंग में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है, काउंट किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हमें अपना लीडर मिल जाता है। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। ये पूरा इंटायर सिस्टम इलेक्शंस का ऐसे वर्कआउट होता है, ठीक है। एंड दिस ऑफ कोर्स इन द नेक्स्ट वन, in the next, okay, so in the next lecture we'll complete the deeper meaning of all the सिस्टम, जो पूरा सिस्टम है इसका डीपर मीनिंग करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ क्या समझा है, हमने सिर्फ ये समझा कि सिस्टम कैसे वर्कआउट होता है, और सिस्टम की जो चीज़ें हैं, मतलब पर्टिकुलर जो वर्ड पे हम गए, पर्टिकुलर जो वर्ड का मीनिंग है वो हमने इन्फर किया। अब हम इसके बारे में समझेंगे, ऑफ कोर्स जो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने समझा। एंड नेक्स्ट विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ विच चैप्टर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और मुझे तो बहुत क्यूट लग रहा है चैप्टर अभी तक, क्यूट एज इन कि मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत इजी सा लग रहा है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट of course we'll do the ace the race question. You will write the ace the race question के answers, very easy. A mechanism by which people choose their representative is called as, अपने representative को choose करते एक mechanism होता है। Of course वो क्या होता है वो आप बताओगे, it is very easy. Sometimes कहीं बार when elections are held only in one constituency to fill vacancy, vacancy is the key word, तो उसको क्या बोलते हैं, कौन से इलेक्शंस बोलते हैं बेसिकली उसको, इसका कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन का मतलब ये। सो विद दिस आई थिंक दिस इज वेरी इजी, इज द रेस क्वेश्चन। ऑलराइट, ठीक है, तो कर लोगे, वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, थोड़ा और डीपर मीनिंग में करेंगे, एंड फाइनली विल कंप्लीट द चैप्टर। हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और बहुत अच्छे से, बहुत ईजी वे में हमने रिवाइज किया। ऑलराइट चिल्ड्रन, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। कंप्लीट द इज द रेस क्वेश्चन, and of course there is a link of Telegram, you can ask your doubts on Telegram group. Bye bye, see you next time. पढ़ाई करते रहें, all the very best.